Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidrali. Welcome back to another episode of Physio for You with Dr. Sidrali. Thank you so much for such an amazing support and feedback to all the previous episodes. So आज हम फर्दर बात करने वाले हैं आपके नी जॉइंट के बारे में। और एक और बात बताती चलूँ कि आपने घबराना नहीं है इस पॉइंट को लेके कि यार हम इतने सारे इनको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि ये मसला है, इस जोड़ में मसला है, ये पट्टा खिंचा हुआ है, ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। सारी चीज़ों के बारे में आहिस्ता सारे सीक्वल हम बनाएंगे, बट पहले ये जो हमने आपको हर एक जॉइंट के बारे में एक थोड़ी सी जनरल सी इंफॉर्मेशन देने का सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ है, पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। आज बात करेंगे बॉडी के सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट के बारे में, दैट इज़ योर नी जॉइंट। अच्छा, अब नी जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट है इस वजह से क्योंकि इसने हमारी पूरी अपर बॉडी का वज़न बेसिकली उठाना होता है। बेसिकली सारा वज़न तो आ रहा है आपकी स्पाइन से, आपके पेल्विस में, देन आपके हिप जॉइंट में, और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आ रहा है आपके नी जॉइंट पे ऑफ कोर्स। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है और इसके अराउंड जो मसल्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं आपकी बॉडी के। अच्छा, अब इसका एनाटॉमिकल बेसिस पे कौन कौन सी हड्डियाँ इसको बना रही हैं, इसके बारे में ये एक पिक्चर है जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। ऊपर से अगेन फीमर आ रही है, नीचे से अटैचमेंट होती है यहाँ पे टिबिया की, और टिबिया के साइड पे टिबिया के साथ अटैचमेंट होती है एक पतली सी हड्डी की जिसको कहते हैं फिबुला, और आगे की तरफ जिसको हम नी कैम कहते हैं। नॉर्मल एक जो है वो लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि नी कैप इसका जो है वो हट गया, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पटेला कहा जाता है। यस, पटियाला नहीं, पटेला। अब आते हैं कि इन सब चीज़ों को कनेक्टेड कैसे रखा हुआ है। अब ये जो पूरा जॉइंट है इसमें जो मसल्स आ रहे हैं, जिसमें बॉडी बिल्डर्स को स्ट्रॉन्ग नाम पता होंगे, फ्रंट से क्वाड्स का, बैक से हैम्स का, और नीचे से आपकी बैक साइड पे काफ मसल्स जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। ये सारे जो मसल्स हैं और इसके अलावा चंद एक और मसल्स सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके नी जॉइंट को। कुछ जो होते हैं वो इस नी जॉइंट के ऊपर लगे हुए होते हैं जो कि आपके हिप के ऊपर से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि नीचे से स्टार्ट होके फर्दर इसको जो है वो आपकी लोअर जो बोन्स हैं, जिस तरह टिबिया और जो आपकी हो गई फिबुला, जिनको बेसिकली शिन बोन्स कहा जाता है, उनके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ एक चीज़ तो ये हो गई, जो आपकी नी कैप है बेसिकली वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती है किसी ग्लू की तरह से आपकी इस बोन के साथ, ये थोड़ी सी मोबाइल होती है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त अगर आप अपनी नी कैप को इस तरीके से पकड़ें और इसको राइट पे और लेफ़्ट पे ले जाने की कोशिश करें तो ये ईजिली मूव हो जाती है। इनफैक्ट अप एंड डाउन भी आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। नॉर्मली हम फिजियोथेरेपी में ग्लाइड्स दे के चेक भी करते हैं कि किसकी कितने हद तक जो नी कैप है वो अफेक्टेड है, अगर उनको आर्थराइटिस है या कोई भी बोनी इशू चल रहा है या कोई भी मस्कुलर इशू चल रहा है। नाउ इस छोटी सी हड्डी के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नी की बेंडिंग में और स्ट्रेटनिंग में। अगर ये थोड़ी सी भी अफेक्ट हो जाए और ये अप एंड डाउन मूव ना कर सके तो आपको क्या पता है कि आपका घुटना मुड़ नहीं सकता और स्ट्रेट नहीं हो सकता, सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से। फर्दर नी जॉइंट पे सबसे मेजर जो इशू हमारे पास आता है वो क्या आता है? अगेन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, आर्थराइटिस। अब नी आर्थराइटिस सबसे कॉमनली आप उसका जब भी एक्सरे देखते हैं ना तो उसकी जो जॉइंट स्पेस है वो बिल्कुल कम हुई हुई होती है, एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ हुई हुई होती है। मसल्स को अगर हम देखते हैं ग्रेडिंग करके, मैनुअली चेक करके, तो उनके भी जो पावर है वो कम हुई हुई होती है। एज अ रिज़ल्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो जॉइंट है बॉडी का, अगर वही वीक है और उसके इर्द गिर्द के मसल्स भी वीक हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस एक चीज़ की वजह से आपका हिप जॉइंट और इसके नीचे वाला एंकल जॉइंट डेफिनेटली पेन करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। दो बातें होंगी, आर्थराइटिस वाली और मसल वाली, जिस तरह पहले बताया। तीसरी कंडीशन अगेन जो न्यूरल इश्यूज़ हैं, मीन्स के नर्व रेलिवेंट इश्यूज़,
नी जॉइंट के ऊपर मिल सकते हैं लेकिन नॉट दैट मच, क्योंकि मोस्टली आपके पास जो न्यूरल इश्यूज आ रहे होते हैं वो स्टार्ट हो रहे होते हैं आपकी लंबर स्पाइन से, जिस तरह शियाटिका का बताया, फेमरल और ऑब्ट्यूरेटर का बताया। नी के ऊपर एज सच इतने ज़्यादा ये इश्यूज नहीं आ रहे होते जितने इसके अंदर जो इन दो बोन्स, ऊपर वाली फीमर और नीचे वाली टिबिया, इनको ज्वाइन करने के लिए लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं और कुछ प्लेट्स रखी हुई होती हैं एडिशनल सपोर्ट के लिए, जिनको मेनिस्कस कहते हैं। ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक्स हैं, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि जो स्पाइन है उसके अंदर आईवी डिस्क होती है, तो इनके अंदर मेनिस्कस होती है। तो आपको एक कंडीशन जो यहाँ पे मिलती है वो लिगामेंट्स का टियर या फिर आपके मेनिस्काई का टियर मिलता है। फर्दर इनकी डिटेल्स अगर बताऊं तो समटाइम्स ये किसी एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, समटाइम्स गलत तरीके से फॉल की वजह से होते हैं, एंड समटाइम्स आर्थराइटिस की जो चेंजेस आपकी बोन्स में हो रही होती हैं उनकी वजह से होते हैं। सो फर्दर इन सबको मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी अपकमिंग एपिसोड्स में। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।